हाल ही की वर्षा और बर्फबारी के कारण मलबे से गुम्मा से हाटकोटी के बीच में विभिन्न स्थानों पर खराब हुई सड़क 1 महीने के अंदर दुरुस्त कर दी जाएगी। बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने ये बात जुब्बल कोटखाई में 2 दिवसीय दौरे के दौरान खड़ा पत्थर में कही। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क का निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने अगर इस ओर ध्यान न दिया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि ठेउक से रोडू तक सड़क की दशा को 1 महीने में सुधार दिया जाएगा। सड़क निर्माण कर रही कंपनी ने यदि इस बार भी अनसुना किया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने रोडू के विधायक खुशीराम बालनाटा व अधिकारियों की टीम के साथ मुख्य मार्ग का दिन भर निरीक्षण किया। खड़ा पत्थर में बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि खराब सड़क से लोग तंग हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि चीन की कंपनी को 1 महीने में सड़क की दशा सुधारने के लिए आग्रह किया गया है। कंपनी की ओर से मौके पर मौजूद अधिकारियों ने भी इस आग्रह को स्वीकार किया है। सड़क की खराब दशा पर बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कड़ा रुख अपनाते हुए बताया कि यदि कंपनी ने इस बार सड़क की दशा को सुधारने की अनदेखी की तो सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारी बरसात व खराब मौसम के कारण बीते सेब सीजन में बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने सड़क निर्माण के लिए भू अधिग्रहण वन कटान की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि मंडी मध्यस्थ योजना के तहत बागवानों को 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है। दुर्भाग्य से इनिशियल स्टेज पर ही जो है इसमें जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से काम नहीं हो पाया। उसमें कुछ तकनीकी समस्या भी खड़ी हो गई, जैसे वीज़ा जो है वो लेबर वीज़ा इनको मिला नहीं और उसमें लगभग 1 साल निकल गया। और पिछले साल जिस तरह से बारिश हुई पूरे 4 महीने बारिश लगी रही और 4-5 महीने कोई काम नहीं हुआ। और वही है कि जो उन्होंने सब लट कर रखे थे वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो है वो भी छोड़ के चले गए और जो कुछ काम हुआ भी वो एक प्लान तरीके से ये नहीं कर पाए। और मैं आपके ध्यान में ये भी ला दूं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक इसमें पीडब्ल्यूडी का प्रदेश की सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन क्योंकि सरकार में है हम और सरकार का काम है कि जो सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए और ये क्योंकि ये ऐसी सड़क है बहुत इंपॉर्टेंस की सड़क है। इस अवसर पर डीसी शिमला ओंकार शर्मा, एसपी शिमला सोनल अग्निहोत्री, स्टेट रोड प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर बीबी काला सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से निशांत शर्मा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। सोलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड के लिए महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस पर 630 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता, अतिरिक्त सहायक अभियंता, आईटीआई और गैर आईटीआई डिप्लोमा होल्डर संघ के पहले महाअधिवेशन के मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास के प्रति दृढ़ संकल्प है। उन्होंने बताया कि राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा इस कार्य के लिए इस वर्ष प्रदेश में 630 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदेश में ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के 14 कस्बों के लिए 322 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें शिमला, सोलन, नाहन, पांवटा साहिब, बद्दी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सुंदरनगर, धर्मशाला, योल, चंबा और ऊना शामिल हैं। जो यहाँ मंच से विषय रखे गए इन विषयों को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और आपके वकील के नाते आपकी पैरवी करूंगा, ये मैं आपको विश्वास। बहुत बड़ी फाइल लिख करके दी मुझे, पर मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो उसको पढ़ करके बताना पड़ेगा, आप तो खुद जानते हैं। बहुत सारी कमियां भी होंगी, बहुत सारी चीजें और
समस्याएं खत्म हो जाए तो हम आगे बढ़ना ही बंद कर देंगे। इस मौके पर संघ के प्रधान जेसी शर्मा ने बताया कि संघ का गठन इन श्रेणियों की समस्याओं को उपयुक्त मंच पर उजागर करने के लिए किया गया है तथा संघ के गठन के बाद सरकार द्वारा पदोन्नति में कोटे को 8% से बढ़ाकर 10% किया गया है, जो कि संघ के लिए एक उपलब्धि है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उनकी 2 मुख्य मांगें मानी गई हैं तथा अन्य मांगें भी शीघ्र पूरी होने की उम्मीद है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में ऐसा कहीं भी कोई इतिहास नहीं मिलेगा आपको कि अगर कोई पदोन्नत होकर किसी अगले पद पे जाता है उसको उसकी तनख्वाह काट दी जाती है, उसको कम मिलती है और जो डायरेक्ट है उसको ज्यादा दी जाती है। इस संगठन को बनाने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे संगठन के कर्मचारियों का, हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए हमको ये संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। हमने आज तक हम पहले डिफरेंट अलग अलग एसोसिएशन में रहे, जैसे मेरा ये जो संगठन बना है ये गैर राजनीतिक है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही मेरी कोई एफिलिएशन किसी अभी तक हमने किसी भी पार्टी या किसी भी आगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखी है। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी शीला, खंड विकास समिति सोलन के उपाध्यक्ष इंद्र सिंह मेहता भी उपस्थित थे। सिटी चैनल के लिए सोलन से अशोक शर्मा के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट।